इस वक्त इमरान खान रिहा हो चुके हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, 8 रोज का जिस्मानी रिमांड था, लेकिन अभी यह खबर यह है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। जी, और इस प्रोसेस को कल से दोबारा शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। हामिद खान जो कि काउंसिल हैं इमरान खान की, उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि मज़ीद वक्त दिया जाए, कुछ मज़ीद दिन दे दिए जाएं, लेकिन अदालत ने यह इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने यह कहा कि इस मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, जो ड्यू प्रोसेस है उसको चलना चाहिए। कल जाएं और जहां से ये मामला ख़त्म हुआ था वहां से शुरू हो, यानी इमरान खान को जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर करनी है, जो तमाम मराहिल थे, बायोमेट्रिक कराना है, उसके बाद दरख्वास्त दायर करने के बाद यानी जब तक अगर उनकी ज़मानत नहीं होती तो उसके बाद अगर गिरफ्तारी हो तो कानूनी तौर पर फिर ये हो सकती है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इस पे वफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्या इमरान खान इस केस में तो ज़ाहिर है कल तक बरी हो गए, कल तक वो इस केस में, कल तक उनको रिलीफ मिल गया, कल तक वो दोबारा प्रोसेस शुरू होना और उस प्रोसेस का आउटकम आने तक ये तमाम मामला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले क्या कोई गिरफ्तारी हो सकती है, इस हवाले से अभी हुकूमत का कोई डिसीजन अभी तक मंजर-ए-आम पे सामने नहीं आया। इमरान खान जो कि रोस्टरम पर आए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं बायोमेट्रिक रूम में बैठा था और रेंजर्स के अहलकार आए, कमांडो एक्शन किया गया, ऐसे लगा जैसे कोई मैं दहशतगर्द हूँ और मेरे साथ जो सलूक किया गया, जो इमेजेस आए, उन इमेजेस के बाद फिर ये रद्द-ए-अमल तो आना था। उन्होंने डिसऑन किया जो इंतशार हुआ है, जो इंतशार की सूरत हाल हुई है, जो अमलाक पर हमले हुए हैं। उन्होंने कहा मेरे तो इल्म में नहीं था, मैं तो पूछता था, अमले से पूछता था, अहलकारों से पूछता था कि क्या हो रहा है। तो ये कहा गया कि आपसे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। तो मैं लाइल्म था, मुझे तो कल मेरे वकला ने बताया कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि जो इंतशार है इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो इलेक्शन चाहता हूँ, जो जमात इलेक्शन चाहती हो वो इंतशार की बात कैसे कर सकती है। तो उन्होंने जब अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करने की कोशिश की तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्वेश्चन ऑफ लॉ जो सामने है, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे, आप इसकी डिटेल में ना जाएं, इस पे बात ना करें। तो मामला अदालत ने जो बात की थी कि हम घड़ी की सुइयां जो हैं वो पीछे ले जाएं, वही हुआ। इमरान खान आए, एक एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया गया, कानूनी तकाजा पूरा हुआ। अब कल तक का एक रिलीफ है, ये रिलीफ अगर हुकूमत की जानिब से मज़ीद कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ऐसे में वो एक आज़ाद शहरी के तौर पर जाएंगे। कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दायर करनी होगी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कल जाकर वो तमाम तकाजे जहां से ये मामला टूटा था, मुनक़ता हुआ था, बायोमेट्रिक्स देने के बाद, दरख्वास्त दायर करने के बाद फिर उसका इंतज़ार करना होगा, ये दरख्वास्त पर फिर आएगा। तो इस हवाले से भी अदालत ने अदील इस पॉइंट पर भी आते हैं कि जब रिवर्स होगा फिर क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये बताइए कि कल तक का तो रिलीफ दिया गया है, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान अदालत से बाहर निकलते हैं तो किसी और केस में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, या अदालत की जानिब से कोई ऐसे रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि कल तक इनको किसी भी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? देखें, अदालत ये तो कानूनी तौर पर किसी को नहीं कह सकती कि किसी भी केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने अपनी जो इज़्ज़त व तकरीम है उसको बरकरार रखने के लिए जो रिट इस्टेब्लिश करनी है वो उन्होंने कर दी। उसके बाद इमरान खान इस केस में, अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में, वो इस मामले में वो जो तमाम रिमांड की वो जो कैदो बंद थी, वो नैब की कस्टडी में थे, तो कानूनी तौर पर वो उससे कल तक के लिए उससे आज़ाद हो गए। अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की क्या प्लानिंग है इसमें, क्या उनको किसी और केस में गिरफ्तार किया जाना है, नहीं किया जाना? क्योंकि ये पॉसिबल है कि इमरान खान बाहर निकलते हैं यहां से तो उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। इज इट अ पॉसिबिलिटी? देखें, अगर हम माजी में इस नोयत के केसेस को देखें तो ऐसा होता रहा है। लोग जेलों से बाहर निकलते थे, उसके बाद गिरफ्तार हुए, लोग अदालत से बाहर निकले, उसके बाद गिरफ्तार हुए। माजी में इसकी नज़ीरें मौजूद हैं, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ये पत्ते शो नहीं किए गए। जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, नैब है, उस हवाले से अभी 2 ही केस हैं जो नैब के हवाले से जो मेन केस हैं। एक तोशाखाना केस है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल चुका है, ज़्यादातर केसेस में इनकी ज़मानत हो चुकी है। बाकी
दो से तीन ऐसे केसेस थे जिसमें इन्होंने अभी जमानत लेनी थी। तो वो जो 125 के करीब केसेस हैं उसमें कुछ फौजदारी नोयत के ऐसे केसेस हैं। अच्छा आदिल, वापस आज के फैसले पर आते हैं। आज का फैसला जो कि गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है, फौरी रिहाई का हुक्म दिया, ये किस बुनियाद पर दिया गया? क्योंकि इससे पहले जो सवालात, जो नुक्ते उठाए गए थे, वो एक तो वारंट गिरफ्तारी और दूसरा जो गिरफ्तारी का तरीकाकार था, किस चीज को बेस बनाकर ये फैसला दिया गया है? देखें, अदालत ने वारंट को कालअदम करार नहीं दिया। अदालत ने तरीकाकार पर सवालात उठाए हैं। अदालत ने ये तस्लीम कर लिया है, अदालत के सामने ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि ये गिरफ्तारी का तरीकाकार कानून के मुताबिक नहीं था। जो अदालत की सैंक्टिटी है, अदालत की इज़्ज़त व तकरीम है, अदालत में एक शख्स, अगरचे अभी तक ये दायर नहीं हुई थी दरख्वास्त, बायोमेट्रिक का अमल शुरू नहीं हुआ था, अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, लेकिन अदालत ने एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए और इंसाफ की फराहमी के लिए जो तकाजे हैं कि एक शख्स अदालत में आ गया, सरेंडर उसने कर दिया। अदालत ने, अगरचे वो दूसरे केसेस में आए थे और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने इस केस में दरख्वास्त तैयार कर ली थी लेकिन वो अभी दायर नहीं हुई थी, तो अदालत ने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब ने इस मामले में अदालत से रुजू करना था। वो बायोमेट्रिक इसी मकसद के लिए दे रहे थे और इस हवाले से अदालत ने इस बुनियाद पे उनको रिलीफ दिया है। वो वारंट अपनी जगह मौजूद हैं। यही वजह है कि इस मामले में उनको ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने के लिए मौका फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए चंद घंटे दिए गए हैं। ये जरा पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि वो वारंट अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ एतराज हुआ अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है वारंट तो मौजूद है, वो अहाता अदालत से आज भी बाहर निकलते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, इसमें चूंकि इस मामले को उस जगह पे ले जाया गया है, इसमें वक्त को रोक दिया गया है, इसमें स्टेटस जब बायोमेट्रिक रूम में इमरान खान बैठे हुए थे वहाँ तक ले जाया गया है, तो इस केस में इन वारंट्स के बाद गिरफ्तारी का अमल अगर होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस प्रोसेस के शुरू होने के बाद ही, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिलीफ नहीं देती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद और उस हदूद से निकलने के बाद ही कुछ हो सकेगा। और अगर हदूद से निकलने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कोई रिलीफ दे देती है तो तब उनको गिरफ्तारी से बचने में मदद मिल सकती है। अदरवाइज़ इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पलड़े में गेंद है और इसमें अब और अदील, जिस तरह पहले आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ आपके साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पहली दफ़ा कोई दरख्वास्त दायर होती है तो पहली हियरिंग में अदालत, ये एक ट्रेडिशन है कि जमानत को मंजूर कर लेती है तकरीबन 15 दिन के लिए। ऐसा ही होता है और वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मामला बिल्कुल ऐसा होता है उसमें, लेकिन प्रोसिक्यूशन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि ये ज़मानत ना दिया जाना, इसको मुस्तरद किया जाना क्यों ज़रूरी है। अब नैब के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक रिवायत है कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मामला, यहाँ पर सिचुएशन कुछ तब्दील हो गई। यहाँ पर सूरत हाल में देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दे दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी जानिब इस तरीक़ाकार पर नापसंदीदगी का इजहार ज़रूर किया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी को जायज़ करार दे दिया था। तो इसका मतलब है कि इस मामले की इतनी वर्थ थी, इतना इम्पैक्ट था कि उन्होंने उस वक्त इसको जायज़ करार दिया। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को वापस भिजवाए जाने के बाद फ़ैसला तो बहरहाल इंडिपेंडेंटली उस अदालत ने करना है। इस अदालत की कोई ऑब्जर्वेशन, कोई डायरेक्शन उस अदालत को फ़ैसला करने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये इंडिपेंडेंटली उन्होंने फ़ैसला करना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो किसी ट्रायल कोर्ट को भी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकती कि ठीक है, उसका जो ड्यू प्रोसेस है उस पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता।